जेन जी के हाथ में स्मार्टफोन है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है और अब कर्ज भी है। विदेश यात्रा से लेकर कॉन्सर्ट, नया गैजेट और रोजमर्रा की शॉपिंग तक खर्च करने का तरीका बदल रहा है। लेकिन इस बदलती आदत ने आरबीआई की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युवा कितना खर्च कर रहे हैं, सवाल ये है कि इस खर्च का पैसा आ कहां से रहा है। जेब में पैसे कम है तो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हुई तो पर्सनल लोन है और छोटे खर्च के लिए बाय नाउ पे लेटर भी मौजूद है। यानी आज की इच्छा पूरी करने के लिए कल की कमाई पहले ही खर्च हो रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट ने भारत में बढ़ते कंजम्पशन लोन्स और खासकर युवा कर्जदारों की बदलती आदत पर ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के बाद पैदा हुई जेन जी करीब 22 साल की उम्र में ही क्रेडिट सिस्टम में एंट्री कर रही है। शुरुआत क्रेडिट कार्ड, छोटे पर्सनल लोन या बाय नाउ पे लेटर से हो रही है। यानी सवाल बदल रहा है। पहले पूछा जाता था मेरे पास इसे खरीदने के पैसे है या नहीं, अब सवाल है इसकी ईएमआई में कितनी दे सकता हूं। और यही आरबीआई की चिंता शुरू होती है। आरबीआई ने अपनी ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हाउस होल्ड डेब्ट और खासकर कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले बोरोवर्स के बढ़ते कर्ज को लेकर सतर्क रहने की बात कही। खास चिंता अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स को लेकर है, यानी ऐसे कर्ज जिनके पीछे कोई बड़ी संपत्ति गिरवी नहीं होती। क्रेडिट कार्ड और कई पर्सनल लोन्स इसके उदाहरण हैं। अगर ऐसे कर्ज तेजी से बढ़े और किसी समय इनकम या कैश फ्लो पर दबाव आए तो रीपेमेंट में दिक्कत हो सकती है और इसका असर आगे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी पड़ सकता है। अब आंकड़े देखिए, मार्च 2026 तक हाउस होल्ड बोरोइंग्स में नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स की हिस्सेदारी बढ़कर 58.4% हो गई, जो मार्च 2025 में 54.9% थी। यानी परिवारों के कुल कर्ज में आधे से ज्यादा हिस्सा अब हाउसिंग के अलावा दूसरे रिटेल लोन्स का है। पर्सनल बोरोइंग में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। अदर पर्सनल लोन्स का बकाया मार्च 2022 के 9.02 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2026 में 17.32 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं गोल्ड ज्वेलरी के बदले लिए गए लोन्स का बकाया इसी दौरान 74,738 करोड़ रुपए से बढ़कर 4.61 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी सिर्फ कर्ज की मात्रा नहीं बढ़ रही, कर्ज की संरचना भी बदल रही है। अब जेन जी यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कंजम्पशन लोन्स में युवा बोरोवर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है। क्रेडिट एलिजिबल पॉपुलेशन करीब 89 करोड़ है और इसका लगभग 1/3 हिस्सा पिछले 1 साल में लोन, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल जैसी क्रेडिट ऑब्लिगेशन से जुड़ा रहा है। वहीं क्रेडिट एक्टिव कंज्यूमर्स में करीब आधे के पास कंजम्पशन लोन है। यानी कर्ज अब सिर्फ घर या कारोबार जैसे बड़े फैसलों के लिए नहीं, रोजमर्रा की खपत और लाइफस्टाइल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक उदाहरण ट्रैवल और कॉन्सर्ट स्पेंडिंग है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि पिछले 24 महीनों में म्यूजिक कॉन्सर्ट से जुड़ा खर्च करीब 1600 से 2000 करोड़ रुपए रहा हो सकता है। वहीं 2025 की पहली छमाही में लिए गए पर्सनल लोन्स में 25% से ज्यादा का इस्तेमाल ट्रैवल के लिए हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जेन जी का ज्यादातर खर्च ट्रैवल या कॉन्सर्ट्स पर है। मुद्दा यह है कि लाइफस्टाइल के कुछ खर्चों को भी अब क्रेडिट से फाइनेंस किया जा रहा है और यही पैटर्न जोखिम पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी युवा की सैलरी 50,000 रुपए है और क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन और दूसरी ईएमआई मिलाकर हर महीने 25 से 30,000 रुपए चले जाएं, तो नौकरी या इनकम में थोड़ा सा झटका भी बड़ा असर डाल सकता है। आरबीआई के आंकड़ों में भी अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स को लेकर स्ट्रेस दिखाई देता है। मार्च 2026 में इस सेगमेंट का ग्रोस एनपीए रेशियो 1.8% था, जो मार्च 2025 के 1.2% से ज्यादा है। वहीं 50,000 रुपए से कम के छोटे पर्सनल लोन सेगमेंट में फिनटेक कंपनियों की हिस्सेदारी 56.8% है और यहाँ डेलिंक्वेंसी यानी भुगतान में देरी की दर मार्च 2026 में 6.4% रही। तो फिर क्या क्रेडिट लेना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर ईएमआई सही तरीके से इस्तेमाल हो तो फाइनेंशियल टूल है। समस्या तब शुरू होती है जब कमाई बढ़ने से पहले कर्ज बढ़ने लगे। एक क्रेडिट कार्ड की ईएमआई के ऊपर दूसरा लोन, फिर बीएनपीएल और उसके बाद तीसरी ईएमआई जुड़ती जाए। हर खर्च अलग अलग छोटा लगता है, लेकिन महीने के आखिर में इनकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। यही आरबीआई की चिंता का मूल है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जेन जी कितना कमाती है, सवाल ये भी है कि उसमें से कितना बचता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेन जी अपनी आज की कमाई खर्च कर रही है या अपनी आने वाली कमाई भी आज ही खर्च कर रही है? बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस।